सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम दूतवाक्यम का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि दूत के रूप में भगवान जो श्री कृष्ण है वो दुर्योधन की राजसभा में पहुंचते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। ततः प्रविशति वासुदेवः कंचुकीयश्च, कि ततः उसके बाद प्रविष्टि प्रवेश करते हैं कि उसके बाद प्रवेश करते कौन? वासुदेव और कंचुकीयश्च, और जो कंचुकी हैं वो प्रवेश करते हैं राजसभा में। वासुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, आद्य खलु धर्मराज वचनात्, कि आज उस धर्मराज युधिष्ठिर के वचनों से, उनके कहने से वो धनंजय अकृत्रिम मित्रता, और धनंजय की अकृत्रिम यानी स्वाभाविक मित्रता के कारण च अवदर्पम अनुग्राहिणम, जो अत्यंत घमंड से भरा हुआ है, ऐसे सुयोधनम प्रति, ऐसे दुर्योधन के लिए मया मेरे द्वारा अपि भी अनुचित, जो उचित नहीं है, ऐसा दोत्य समयो, जो दूत रूपी जो कर्म है वो अनुष्ठित कहा किया गया है। अतः और कह रहे कि आज मैं यहाँ दूत बनकर आया हूँ, जबकि वो दूत कर्म मेरे लिए उचित नहीं था। लेकिन मैं क्यों आया? क्योंकि मैं अर्जुन के साथ मेरी स्वाभाविक मित्रता है और युधिष्ठिर ने मुझे दूत बनने के लिए कहा है। तो दुर्योधन के प्रति मेरा दूत बनकर आना उचित नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ। क्या कह रहे हैं कि कृष्णा पराभव भुआ रिपुवाहिनीब कुंभस्थली दलन तीक्ष्ण गदाधरस्य भीमस्य कोपशिखिना युधि पार्थ पत्री चंडानिलैश्च कुरुवंश वनम विनष्टम, कि कुरुवंश वनम, कि कुरुवंश रूपी जो वन है वो विनष्टम, विनष्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुरुवंश रूपी जो वन है वो नष्ट हो जाएगा। कैसे? कि कृष्णा द्रौपदी के पराभव अपमान से भुआ उत्पन्न, रिपु दुश्मन की, शत्रु पक्ष की वाहिनी सेना के ईभ जो हाथी, उनके कुंभस्थली, उनके कुंभस्थल, उनके जो कपोल भाग है उनको दलन प्रहार करने, उनके दलन करने के लिए करने वाले तीक्ष्ण जो तेज गदाधर भीम के कोप शिखिना, कोप रूपी अग्नि से, कि शत्रु सेना के श्रेष्ठ हाथियों के कुंभस्थल को अपने गदा से जो धराशायी कर देगा, ऐसे भीम के क्रोध अग्नि से, और युद्ध में पार्थपत्री अर्जुन के बाण रूपी चंड प्रचंड अनिलयी हवा के द्वारा, वायु के द्वारा कुरुवंश विनष्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुरुवंश विनष्ट हो जाएगा। कि कृष्णा जो है, द्रौपदी जो है, जो उसके अपमान से उत्पन्न हुआ है। क्या अपमान से उत्पन्न हुआ है? उसके अपमान के कारण जो क्रोध है, किसका? भीम का। और कैसा क्रोध है? जो कि शत्रु सेना के श्रेष्ठ हाथियों के कुंभ स्थल को अपनी गदा से धराशायी कर देंगे, ऐसे उस भीम का क्रोध। और युद्ध में अर्जुन के बाण रूपी प्रचंड वायु के द्वारा, मानो ये कुरुवंश जो है, उस आग और वायु, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं इन दोनों से। जिस प्रकार वायु और जो अग्नि है वो वन को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यहाँ भीम रूपी जो अग्नि है, या भीम के क्रोध रूपी जो अग्नि है, और अर्जुन के बाण रूपी जो प्रचंड वायु है, वो कुरुवंश को विनष्ट कर देगी। इदम सुयोधन शिविरम, ये सुयोधन का शिविर है, दुर्योधन का शिविर है। यहाँ पर देखें क्या है। आवासा पार्थिवानाम सुरपुर सदृशा स्वच्छंद विहिता विस्तीर्णा शस्त्रशाला बहुविध कर्णै शस्त्री उपचिता हेसन्ते मंदुरास्थातुरग वरघटा बृंहन्ति करिणः ऐश्वर्यं सफितम एतत् सौजन परिभवाद आसन विलयम, कि आवासा, जो आवास है किनके? पार्थिवा नाम राजाओं के, सुरपुर सदृशा,
सुरपुर, जो सुर देवताओं का पुर जो नगर है, कौन, स्वर्ग के समान, स्वच्छंद वीरता, स्वच्छंद प्रकार से बनाए गए हैं। कि यहाँ दुर्योधन के शिविर के पास, इस दुर्योधन के निवास स्थान के पास जो अन्य जो राजा हैं उनके आवास स्थान ऐसे बनाए गए हैं जैसे मानो स्वर्ग नगरी के आवास स्थान हो। विस्तीर्ण शस्त्रशाला, जो विस्तीर्ण फैली हुई जो शस्त्रशाला है वो बहुविध कर्णई, अनेक प्रकार के शस्त्री उपचिता, शस्त्रों से भरी हुई है, शस्त्रों से युक्त है। कि जो विस्तीर्ण शस्त्रशाला है वो अनेक प्रकार के शस्त्रों से भरी हुई है, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त है। हेशंते मंदुरास्था, अश्वशाला में या घुड़शाला में जो बंधे हुए, तुर्गवर घटा, जो श्रेष्ठ जो घोड़े हैं वो हेशंते, वो हिनहिना रहे हैं। करीना, जो हाथी, और बृहंती, वो मानो जो हो वो चिंघाड़ रहे हैं, जो हाथी हैं वो चिंघाड़ रहे हैं। और सवजन परिभवाद, अपने लोगों के परिभवाद, अपमान से, आसन विलयम, जो विनाश के नज़दीक है, ऐश्वर्यम सफीतम एतद, ये जो विशाल जो ऐश्वर्य है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विनष्ट होने के निकट है। कि राजाओं के जो आवास है वो स्वर्ग नगरी के समान स्वच्छंद रूप से बनाए गए हैं। विस्तीर्ण शस्त्रशाला अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त हैं। अश्वशाला में श्रेष्ठ जो घोड़े हैं वो बांधे गए हैं और वो हिनहिना रहे हैं। हाथी जो है वो भी चिंघाड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना जो विस्तृत ऐश्वर्य है, विस्तृत जो ठाठ बाट है दुर्योधन के, वो बड़ी जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और किस लिए नष्ट हो जाएंगे? परिभवाद, सवजन परिभवात, अपने लोगों के, अपने परिवारजनों के परिभवाद, अपमान करने से, उनको अपमानित करने से, जो भीम आदि हैं, जो युधिष्ठिर आदि जो इनके सवजन हैं, उनका अपमान करने से मुझे ऐसा लगता है कि वे नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व भूमिका बन रही कि युद्ध अवश्यम भावी है। भो अरे दुष्टवादी गुणद्वेष्टि शठा सवजन निर्दय सुयोधने ही माम दृष्टवा नैव कार्यम करिष्यति। कि दुष्टवादी, जो दुष्टवादी है, कटुवादी है, गुणद्वेषी, गुणों से जो द्वेष रखता है, शठ है, और सवजन निर्दय है, अपने लोगों के प्रति जो दया नहीं करता है। कौन ऐसा? सुयोधन, दुर्योधन। कि दुर्योधन जो कड़वा बोलने वाला है, गुणों से द्वेष करने वाला, ईर्ष्या रखने वाला है, शठ ठग है, दुष्ट है, और सवजन निर्दय, अपने लोगों पर, अपने बांधवों पर जो दया नहीं करता है, ऐसा जो दुर्योधन है, माम दृष्टवा, मुझे देखकर, नैवम कार्यम करिष्यति, संधि कार्य कदापि नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मन में ही सोच रहे हैं ये बातें कि जो दुष्टवादी, जो हमेशा कड़वा बोलता है, गुणों से द्वेष करता है, ठग है, दुष्ट है, और अपने जनों पर जो निर्दय है, अपने जनों के प्रति जो दया नहीं करते हैं, ऐसा दुर्योधन मुझे देखकर कभी भी क्या नहीं करेगा? ये संधि कार्य नहीं करेगा। भोभद्रायण, अब श्री कृष्ण प्रकट होकर कहते हैं, भोभद्रायण, हे कंचुकी, हे बाद्रायण, किम प्रवेष्टव्यम, क्या प्रवेश करें? कंचुक कहता है, अथ किम, और क्या बिल्कुल करिए। प्रवेष्टुम अर्हति पदम नाभ, है कि पदम नाभ जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। वसुदेव कहते हैं, प्रवेश करके, कथम माम दृष्ट्वा संभ्रांता सर्व क्षत्रियाः, कि कैसे कैसे मुझे देखकर संभ्रांता, संभ्रमित हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, घबरा गए हैं, सर्व क्षत्रियाः, सभी क्षत्रिय। अलम संभ्रमेण, कि आप घबराइए मत, हड़बड़ाहट में मत होइए। स्वेरम आस्ताम भवन्तः, आप अपने आसनों पर बैठिए। अब क्यों घबरा गए क्षत्रिय? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव इतना था कि वो उठने के लिए मजबूर हो गए। और दूसरी तरफ से दुर्योधन ने कहा था कि मैं आप पर स्वर्ण भार जो है, 12 स्वर्ण भार का आपके ऊपर जुर्माना लगाऊंगा, आपको दंड दूंगा, 12 स्वर्ण भार का, तो आपको उठना नहीं है। तो इस हड़बड़ाहट में, इस असमंजस में वो हड़बड़ा उठे। दुर्योधन कहता है, कथम केशवम दृष्टवा संभ्रांता सर्व क्षत्रिया, कि कैसे कैसे केशों को देखकर सभी क्षत्रिय संभ्रांत हो गए हैं, हड़बड़ा गए हैं। अलम संभ्रमेण, कि आप घबराइए मत।
समणीय पूर्वम आश्रावितो दंडः, आप पहले बताए हुए दंड को आप सुनिए। ननु अहम आज्ञापयता, मैंने आपको आज्ञा दी थी ना, इसलिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ कि आप उस दंड को ध्यान रखिए। वसुदेव कहते हैं भो सुयोधन की माँ से कि हे दुर्योधन, क्या तुम भी बैठे हो? दुर्योधन कहता स्नात पतित्व आत्मगतम, कि आसन से गिरकर आत्मगतम, अपने मन में सुव्यक्तम प्राप्त इव केशव, मानो वास्तव में ही केशव आ गए हैं। अर्थात कि जब उन्होंने कहा कि दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम भी बैठो, तो दुर्योधन हड़बड़ाकर आसन से ही गिर गया, जबकि उसने निश्चय किया था तो मैं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं उठूंगा। उत्साहेन मतिम कृत्वा अप्यासीनो अस्मि अहम समाहितः, केशवस्य प्रभावेण चलितो अस्मि अहम अपि आसनात्, कि उत्साहेन मतिम कृत्वा, कि उत्साह से मति, उत्साह धैर्य पूर्वक, या हम कह सकते हैं सावधानी पूर्वक, मतिम कृत्वा मन बनाकर, उत्साह से सावधानी पूर्वक या उत्साह पूर्वक मन बनाकर, मति करके, अप्यासीनोस्मि मैं बैठा हुआ था, और समाहितः कैसे बैठा हुआ था? सावधान होकर, कि उत्साह से समाहित सावधान होकर, मतिम कृत्वा ऐसा मन बनाकर, अप्यासीनोस्मि में बैठा हुआ था, केशवस्य प्रभावेण और केशव के प्रभाव से, चलितो अस्मि अहम आसनाद कि मैं भी आसन से चल पड़ा या आसन से गिर पड़ा हूँ। कि मैंने बड़ा सावधानी पूर्वक और उत्साह से मैंने अपना मन बनाया था कि मैं आसन से नहीं उठूंगा, लेकिन केशव के प्रभाव से मैं भी आसन से गिर गया हूँ। तो अहो बहुमानो एवं दूतः, अरे ये दूत तो बड़ा मायावी है, पर ये मन में कहते हैं, और प्रकाशम प्रकाश में कहते हैं भोदूत, हे दूत, एतद आसनम आश्यताम, आप इस आसन पर बैठिए। देखिए यहाँ पर दुर्योधन जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत पराक्रमी हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से वो इस चीज़ को मान नहीं रहा कर। अब भोदूत ए दूत एतद आसनम आश्यताम, ये आसन आप बैठिए। वासुदेव कहते हैं आचार्य आश्यताम, है आचार्य द्रोण आप बैठिए। गांगे प्रमुख राजा न, गांगे भगवान जो भीष्म पितामह है उन सहित जो राजा हैं वो भी अपने अपने आसन पर बैठिए। वयम अपि उपविशाम, हम भी बैठते हैं। उपविश्य बैठकर, अहो अरे दर्शनीय अयम चित्रपट है, ये जो चित्रपट है ये तो दर्शनीय है, देखने योग्य है। मातावत, अच्छा नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि द्रौपदी केश धर्षणम अत्र आलिखितम, क्योंकि यहाँ पर द्रौपदी का केश पकड़कर उसको खींचा जाना यहाँ पर चित्रित किया गया है। अहो नु खलो, अरे पहले उन्होंने देखा कि भाई चित्रपट है, अच्छा बहुत अच्छा, फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो अच्छा ये हमें नहीं देखना है, क्योंकि इस पर द्रौपदी का केश हरण और जो केशों से खींचा जाना और वस्त्र हरण चित्रित किया गया है। आगे कहता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुयोधनोयम सव जना अवमानम पराक्रमम पश्यति बालिस्तवात्, को नाम लोके स्वयं आत्मदोषम उद्घाटियेत नष्ट घृण सभासु। कि सुयोधनोयम, ये जो सुयोधन है, यहाँ पर बार बार सुयोधन प्रयोग कर रहे हैं महाकविभास, तो संपूर्ण एकांकी में इन्होंने दुर्योधन की जगह सुयोधन ही प्रयोग किया है। कि सुयोधनोयम, कि ये जो सुयोधन है वो सवजन अवमानम, सवजन अपने, अवमानम अपमानों का, अपने लोगों के अपमान को, पराक्रमम पश्यति पराक्रम मान रहा है, बालिस्त्वात् मूर्खता के कारण, बचपने के कारण। कि बचपने के कारण जो ये दुर्योधन है इसने जो अपने लोगों का अपमान किया था, द्रौपदी का चीरहरण जो घटित हुई थी और उन सब को जो अज्ञातवास और वनवास भेज दिया गया था, वो जो सारी चीज़ें थी उनको ये अपना पराक्रम मान रहा है, अपनी वीरता मान रहा है। कौन नाम लोके, कि कौन होगा लोके इस संसार में, स्वयं जो खुद आत्मदोषम अपने दोष को उद्घाटित करेगा, नष्ट घृणः निर्दयी सभासु स्वभाव में, कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा बेशरम व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी गलती को
जो अपनी कमी को सभा के मध्य में इस प्रकार से उद्घाटित करेगा। लेकिन ये दुर्योधन कर रहा है और इसको पराक्रम मान रहा है, ये इसकी मूर्खता है। आ अपनीयताम ऐसा चित्रपट। अब श्री कृष्ण कहते हैं अरे इस चित्रपट को हटाओ। दुर्योधन भी कहता है बादरायण अपनीयताम के चित्रपट की, ये चित्रपट ले जाओ, इसका काम हो चुका है। कंचुकी कहते यदाज्ञापयति महाराज, जैसे महाराज आज्ञा देते हैं और अपनायति ले जाता। दुर्योधन कहते हैं भोदूत अरे दूत धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो भ्रातार्जुनो में त्रिदशेन्द्र सुनु यमौ च ताऊ अश्विनी सुतौ विनीतौ सर्वे सभृत्या कुशलोपन्ना। कि धर्मात्मज कि जो धर्मराज का बेटा है ऐसा युधिष्ठिर, वायुसुतश्च भीम वायु का बेटा भीम, भ्रातार्जुनो में त्रिदशेन्द्र सुनु जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र उनका बेटा जो मेरा भ्राता अर्जुन है, यमो जो जुड़वा है, अश्विनी सुतौ और अश्विनी कुमारों से जो पैदा हुए और विनीत है, ऐसे सर्वे जो सभी सभृत्या अपने परिवार के साथ कुशलोपन्ना के कुशल हैं। कि वो धर्मराज का बेटा युधिष्ठिर, वायु का पुत्र भीम, अर्जुन जो कि इंद्र पुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमारों के जो पुत्र हैं जो नकुल और सहदेव है, क्या वो अपने परिवारजनों के साथ कुशल मंगल हैं। वासुदेव कहते हैं सदृशम एतद् गांधारी पुत्र से, ये गांधारी पुत्र वाले के ये गांधारी पुत्र के अनुरूप कार्य हैं। क्यों? क्योंकि गांधारी का जो पुत्र है उसको अपने भाइयों की कुशलक्षेम पूछनी चाहिए और आपने पूछ ली है तो आपका अत किम और क्या वो बिल्कुल कुशल मंगल है। कुशलिना सर्वे सभी कुशल हैं। भवतो राज्य शरीरे बाह्याभ्यंतरे, आपके राज्य और आपके शरीर में बाह्याभ्यंतरे बाहर से और अंदर से कुशलम अनामयम कुशलक्षेम को पृष्ठवा पूछकर विज्ञापयन्ति, वो कहते हैं युधिष्ठिर आदि पांडव, जो युधिष्ठिर आदि पांडव वो क्या कह रहे हैं कि अनुभूतम महदुखम संपूर्ण समय सच अस्माकमपि धर्मम यद्दायद्यम तद विभज्यताम। कि अनुभूत कर लिया हमने, अनुभव कर लिया, महद दुखम बहुत अधिक दुख, हमने बहुत अधिक दुख है जो वो सहन कर लिया है। और संपूर्ण समय सच, और वो जो हमारी आपकी जो शर्त थी, आपका जो हमारे साथ समय हुआ था कि आप 12 साल वनवास में रहेंगे और 1 साल अज्ञातवास में रहेंगे, वो भी संपूर्ण हो गया है। अस्माकम धर्मम, और हमारा जो धर्म के अनुसार यद्दायद्यम जो हिस्सा बनता है तद विभज्यताम, वो आप हमें दे दीजिए। कि हे राजन कि हमने बहुत अधिक दुख क्या है सहन कर लिया है और आपके द्वारा दी गई जो एक शर्त थी वो भी पूरी कर ली गई है, और हमारा जो भी धर्म के अनुसार जो दायद्य जो हिस्सा बनता है उसको आप विभाजित कर दीजिए, वो हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो युधिष्ठिर के द्वारा जो संदेश भेजा गया दुर्योधन के प्रति वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। आपके और हमारे बीच में जो अनुबंध हुआ था वो पूरा हो चुका है और अब हमारा जो हिस्सा बनता है राज्य में वो आप हमें दे दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।